निर्देश लेने के संबंध में बैठक बुलाई थी। आप आए, आपका धन्यवाद, आभार। बिना मिले कोई नहीं जाएगा। नाराजगी मत दिखाना। पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी बड़ा स्वाभिमानी होता, बिना कहे पानी भी नहीं पीता। तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि मिलकर के जाएंगे। कल जिसे भी लड़ाएंगे हम सब उसके साथ रहेंगे, यह तय करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सहयोगी दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, यानी आदरणीय अखिलेश और आदरणीय जयंत चौधरी जी तय करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। फिलहाल जिम्मेदारी हमें दी गई है कि हम तैयारी करें, तो हम तैयारी कर रहे हैं। यह चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। चुनाव साथियों के बल पर लड़ा जाए तो बहुत आसान है। आप ये मान करके चलो, एक विधानसभा क्षेत्र की बात मैं आपको बताऊं, हमने बंटी को राकेश शर्मा से रिप्लेस किया। बंटी 5000 हिंदू वोट लेता था, शर्मा ने 42,000 हिंदू वोट लिए। आप 37,000 प्लस में खड़े, वो 18,000 से जीत हारा था। आप 14,000 से चुनाव जीत रहे हैं सदर में। ये आज का हालात है। चरथावल में आप कल थी, हमारे साथी चूक गए, पत्रकार साथी नहीं जा पाए वहां पर। करीब 100-150 ट्रैक्टरों से 2 किलोमीटर लंबा जलूस और सारा गांव, एक पंचायत की मीटिंग थी, सारी पंचायत वहां थी। उनके भाव में व्यक्त नहीं कर सकता। सारा घर छतों पर था, औरतें दरों में खड़ी थी और दोपहर की गर्मी। यहां तो 4-5 कूलर है, वहां को कूलर नहीं था, नीम का पेड़ था। केवल उनकी आदरणीय अखिलेश जी में आस्था, समाजवादी पार्टी में विश्वास, खिलाफ कुछ करने का जज्बा, उसके कारण वो उतनी भीड़ थी। हम लोगों को उन लोगों के हालात देख करके लगता है कहीं ना कहीं हम चूक करते। और हमारे अध्यक्ष जी ने और वरिष्ठ साथियों ने, राकेश शर्मा जी भी थे, चौधरी इलम सिंह भी थे, महासचिव जी थे, दोनों सबने वही बैठ करके तय किया कि इन लोगों को जिन्हें बेबोलता जानवर समझ रखा है, पार्टी और मुस्तैदी से इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नवनिर्वाचित चेयरमैन भी थे सुबोध वहां। अध्यक्ष जी ने कहा कि पार्टी और ज्यादा लड़ाई लड़ेगी गरीब की, मजलूम की। देखो, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आदरणीय अखिलेश जी ये फैसला कर लेते कि मैं भी बहुसंख्यक के समाज के साथ रहूंगा, मैं भी सरमाएदारों के साथ रहूंगा, मैं पैसे वालों की लड़ाई लड़ूंगा, ज्यादा लोगों के साथ खड़ा होकर हम आहा करूंगा, तो गरीब की लड़ाई कौन लड़ता? मजलूम की लड़ाई कौन लड़ता? इस मुल्क के आइन को बचाने की लड़ाई कौन लड़ता? ये काम तो अखिलेश यादव जी ने किया। आज लोग वोट काटने की राजनीति से बड़ा बच के चलने की जरूरत है। पहली बात मैं सिलसिलेवार बताऊं, पहले तो वोट बनने का काम शुरू हो रहा, वोट बनाइए। और आदरणीय अध्यक्ष जी जैसा राकेश शर्मा जी ने आपको सुझाव दिया है, मेरा अनुरोध है इसे स्वीकार करें। 10 आदमियों कमेटी बनाइए जिले पे, हर ब्लॉक में 10-10 की बनाइए नेताओं की। हम धोबी का कुर्ता धुआते हैं और खाली घूमते हैं, वो वर्कर जो बैठा है सामने यही तो वोट डलवाता है। हम जाकर के नहीं, ये तो कैसे का वोट डलवाओ, वोट बनवाओ। ये आपसे मेरा अनुरोध है, उसकी सब व्यवस्था की जाएगी, पर आप उनको जिम्मेदारी दो ताकि वो बूथ वाइज हर बूथ पे जावे आदमी, तब जाकर के बूथ कमेटी बने तो अच्छी रहेगी। दोस्तों, शहर में भी इसी तरह का करो। वो शहर अध्यक्ष जी का कहा जाएगा, शहर के बाद सचिव बैठे हैं, आप हर बूथ पे जाइए, अपने साथ लोग लगाइए, अकेले नहीं जा सकते, 4 साथियों को अलग 4 सेक्टर बांट करके कीजिए, तब जाकर के काम होगा। दूसरा, वोट बढ़ जाएगी, वोट कमेटी बन जाएगी।
बूथ के दिन, वोट के दिन अगर आप सबने, सब उन लोगों ने जिनका दिल दुखाया भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उन लोगों ने वोट डाल दिया तो कम से कम 1 लाख से आप चुनाव जीतोगे। और अगर आप ये रह गए सोच करके कि अब की बार छोड़ दो तो 29 का चुनाव नहीं देख पाओगे, 29 में चुनाव नहीं होगा। और दोस्तों, ये व्यक्ति जिसने शहर में भी अदानी और अंबानी पैदा कर दिए, कुछ उद्योगपति, सारे उद्योगपतियों को लूट दिया, उनकी लूट लगवा रखी है। 27 रुपए क्विंटल की राख 1750 रुपए नहीं 3500 रुपए क्विंटल पोटास के रूप में आप खरीदते। 27 रुपए क्विंटल खरीदी जाती है सत्तासीनों के द्वारा, और उसका पोटास बढ़ा करके आईपीएल क्लब को, आईपीएल को बलात् बेची जाती है, और उसको हम 1750 रुपए का 50 किलो का बैग खरीदते हैं। खरीदते हो नहीं खरीदते हो दोस्तों? ऐसे हालात में उन्हीं लोगों की फैक्ट्री है, सारी डुप्लीकेट दवाएं बिकती है, किसान बर्बाद हो रहा है, कीड़ा फसल खा जाता है, हम पैसा जेब हमारा ये फर्जी सरमाएदार खा जाते हैं। जेब को दवा विक्रेता और दवा निर्माता खा गया, और फसल को कीड़ा खा गया। किसान खेत की डोल पर बैठ करके रोता। प्रधान जी बैठे हैं, समी भाई यहाँ 9-7 भाई बैठे, इनके गांव के किसान के 5 बीघा फसल बर्बाद होगी, तेजाब दे दिया कीड़ा मारने के नाम पर, सारी फसल सूख गई। छोटे किसान के, मेरे और आपके लिए 5 बीघा होगी, उस छोटे किसान का तो सारा परिवार का बजट बिगड़ गया। वो किसके सामने हाथ फैलाएगा? आज बुढ़ाया शुगर मिल पर 100 करोड़ से ज्यादा बकाया है किसान का, मुझे सही फिगर पता नहीं। किसान धरने पर बैठे हैं, सरकार सो रही है। रोज अखबार में विज्ञापन देते हैं, जितने अखबार में विज्ञापन गन्ने को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, अगर उनसे बजाज शुगर का भुगतान करा देते तो अच्छा होता। वो लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मेरा आपसे अनुरोध है, कोई किसान के नाम पर लड़ाई लड़ा, हम उसके साथ है, किसान के साथ है, मजलूम के साथ है, अकलियत के साथ है, बहुयत के साथ है, अक्सरियत के साथ है। हमें ना जाति देखनी, ना धर्म देखना, ना क्षेत्र देखना, जहां किसी के साथ जुल्म जाती होगी उसके साथ रहेंगे। दूसरा चरण है वोट डलवाने का। वोट डलवाने का काम आप लोग करते हैं, आप लोग तो काम चलेगा। अगर वोट मजबूती से नहीं डलवाओगे तो काम नहीं चल पाएगा। आप ये लिख करके रख लेना, एक जेब में घेर लेना, 24 के चुनाव में अगर हम चुनाव लड़ेंगे, जो भी कैंडिडेट लड़ेगा हम उसका चुनाव लड़ाएंगे। आप लिख करके घेर लेना, कोई धांधली चुनाव में होने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ हो जाओ, चुनाव की धांधली नहीं होगी। हम जानते हैं मदन भैया का चुनाव निष्पक्ष हुआ, डीएमएसपी के ट्रांसफर हुए, चरथावल में धांधली की बात कही गई, वो कलेक्टर एसपी मजबूत थे, एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर इनके भी होंगे, परंतु आज समाजवादी पार्टी की टीम इतनी मजबूत है, व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता बिना टीम के, कि आज धांधली करने की गुंजाइश है नहीं। दोस्तों, हम ये जानते हैं इस हिंदुस्तान में चाहे मजहब इस्लाम को मानने वाला, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाला, न्याय अन्याय का मामला होता है, पाप का घड़ा भरता है तो सजा मिलती है। क्या हेमा नाम की धीमान लड़की हस्तली की सुसाइड नोट दे करके चली गई, पैसे के बल पर मामला, सत्ता के बल पर मामला दबा गया, उसका भूत इनके सर पर चढ़ करके नाचेगा। और मैं बताता हूं, जिन्होंने बालिकाओं के साथ, अबलाओं के साथ अत्याचार के आरोप किया, इतिहास गवाह है, उनको सजा जरूर मिली है, इसी जिंदगी में मिली है। हमारी पहलवान बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो किया, आज कहते हैं कि वो उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली, जो देश का सम्मान बढ़ा रहे थे, जो देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर फैला रहे थे, विदेश की धरती पर तिरंगा लेकर के दौड़ रहे थे, वो तिरंगा उनके हाथ में उस दिन भी था। शर्म के साथ कहना पड़ता है, जिस दिन हमारे देश की पुलिस उन्हें खींच रही थी, ये शर्म की बात है। मैं कहता हूं, जो लोग भाषण देते हैं,
हमारी जानकारी में कोई बहन बेटी ऐसी नहीं है जो अपने ऊपर यह आरोप लगा दे। अरे मर जाती है लड़की, आत्मिक रूप से बन जाती है, दिमागी रूप से टूट जाती है, सामाजिक रूप से टूट जाती है। जब आपने उनकी कदर नहीं की, मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं। वो जानती है, मैं तो पहले कह रहा था, मैंने सोरम पंचायत में कहा था, किसके सामने मांग करोगे? अंधेर बहरी सरकार है। दिल्ली की सभी दहलीजों पर 13 महीने किसान धरना देते रहे, 700 लोगों की शहादत हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बात नहीं निकली। किसान बर्बाद हो गया, आत्महत्या होती रही, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। दोस्तों, हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ा करके ये लोग अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें, आज जो गठजोड़ हो रहा है, महाराष्ट्र में ही जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह जा रहे हैं। दक्षिण के सभी राज्यों में इनका पत्ता साफ होगा। आपकी सरकार बनेगी और आज आपने अगर एमपी बनाया अपना, तो आपकी हिस्सेदारी भी सरकार में होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत जांच होगी, गोचर कांड भी है, राख कांड भी है, और दोस्तों बिजली के कांड भी है, बहुत बड़े बड़े कांड है। सामान्य उद्योगपति, सामान्य व्यापारी हमारा भाई है। जो उद्योगपति और जो व्यापारी इनके संरक्षण में राजस्व की लूट कर रहे हैं, उनका भी हिसाब लिया जाएगा। मित्रों, बहनों, भाइयों, कहने से काम नहीं चलता, इन्हें मित्र मानो, बहन और भाई मानो, तब काम चलेगा। क्या आप बहन मानते हैं उन लड़कियों को? 36 दिन जंतर मंतर पर लड़कियां बैठी रही। आप एक बार जाकर के बात कर लेते तो कौन सा छोटे हो जाते। मैंने पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू एक बार भाषण दे रहे थे, पहले प्रधानमंत्री थे, बच्चा एक खड़ा हुआ, उसने कोई सवाल किया, सिक्योरिटी वाले और आयोजक रोकने लगे। जवाहरलाल ने कहा, इन्हें रोको मत। यही तो लोकतंत्र है कि मेरे से बात कर रहा है, उसको बुला करके उसकी बात सुनो। हमने बहुत प्रधानमंत्रियों को सुना है, परंतु ऐसा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। मणिपुर जलता रहा, ये चुप बैठे रहे। इतनी बड़ी रेल दुर्घटना होगी, अगर ममता जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, आदरणीय ममता जी ने या अन्य आदरणीय विपक्षी नेताओं ने जांच की बात कही, तो इस पर राजनीति करते हो। भाई, हमें राजनीति का काम बता दो, उसे डिफाइन कर लेंगे क्या राजनीति। जो कुछ काम कहते हैं उसमें क्या इस पर राजनीति मत करो। और भाई, राजनीति का काम क्या है? तनख्वाह बनाना चाहते हैं? भाई, मेरी आपसे प्रार्थना, मजबूती के साथ रहो, पार्टी आपकी है। और देखो, मैं अखिलेश के भाइयों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नगर पालिका के चुनाव में 10 की 10 जगह आपने बहुत ईमानदारी के साथ वोट किया। हमने प्रेस में भी कहा था, त्रुटि हमारी रही, रणनीतिकारों की रही। अगर लवली शर्मा चुनाव जीत जाती तो राकेश शर्मा से ज्यादा श्रेय मुझे मिलता, पंकज को मिलता, जिया को मिलता, पुष्पेंद्र त्यागी को मिलता। जब हम सम्मान के हकदार हैं तो आज आलोचना भी हमारी होनी चाहिए, गलती भी हमारी रही है, हम उसे स्वीकार करते हैं। शुरुआत की थी, मुझे याद है 4-5 मौलाना मुफ्ती साहब के साथ थे, उन्होंने ये कहा था कि चुनाव के बाद आज पहली बार हमें 36 बिरादरी के लोग यहां दिखाई दे रहे हैं, ने मेसो वालों के साथ तो हम ही आकर थे। चरथावल में भी सब बिरादरियों ने वोट किया था पंकज को, और नतीजा सम्मान बचा, चुनाव जीत गए। और इस नगर पालिका के चुनाव में परंपरा बढ़ी है, 42,000 वोट हिंदू मोहल्लों में साइकिल को मिली है। जो लोग ये कहते चिल्लाते थे कि साइकिल को हिंदू वोट नहीं दे रहा, वो उन्हें डूब मरना चाहिए। मुझे एक दिन गुस्सा आया, पिता होने के नाते नहीं, बाप होने के नाते नहीं, पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मुझे गुस्सा आया। मैंने PWD, RES
मंगवाई कि पंकज ने जो पत्र लिखे होंगे उनकी एक फोटोकॉपी दीजिए। उसमें लिखा था कि मुजफ्फरनगर चरथावल सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, नीचे सारी नोटिंग थी। जिन सड़कों के मैं भाषण सुनता हूं कि उसने करा दी, वो सब इनकी लिखी हुई थी। हमने फैसला किया है पार्टी की तरफ से एक बुकलेट छपवाएंगे जिसमें हमारे एमएलए का, पंकज मलिक का नहीं, हमारे एमएलए का, पार्टी के, समाजवादी पार्टी के चरथावल विधायक का लेखा जोखा कार्यकाल का होगा। उसने क्या क्या पत्र लिखे, क्या क्या सैंक्शन हुए, कहां कहां गए। अफसोस ये हुआ जड़ोदा का संपर्क मार्ग, नरेगा संपर्क मार्ग, जसोई का संपर्क मार्ग। अब बदकिस्मती है कि जड़ोदे के मार्ग पर हिंदू मुस्लिम सब चलते हैं, पर जाकर के खत्म होता है मुसलमान में। नरेगा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जसोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, छतिल्ला वो मंजूर है। 31 मार्च से पहले टेंडर हो गए, काम नहीं शुरू होने दिया और वो पैसा वापस चला गया। अब पैसा फिर वापस आएगा। ठेकेदारी कराई होगी उन्होंने कुछ लोगों को, एलएनटी का डंडा डाल करके, एनएच का डंडा डाल करके। जिसने ठेकेदारी कराई होगी उसने हिस्सा लिया होगा। मुझे नहीं पता कौन, मैं नाम नहीं लेता किसी का। पर तो पूछा जाता कितने लोगों की सरकारी नौकरी लगवाई है, सरकारी नौकरी कितने लोगों की लगवाई है। क्या बेरोजगारी मिटा देंगे तो हम उन्हें धन्यवाद कह देंगे? हम तो चुनाव भी छोड़ देंगे अगर वो हमारे इसकी जिले की बेरोजगारी मिटा दें। अरे वही सही, भाजपा ही एमपी सही, पर यार ऐसा नहीं, मलाई तो ये खावेंगे, छावी नहीं इससे मार देते। अंजन बतावे, अंजन, अरे बावड़ो, अंजन की सरकार नहीं होती। इस लोगों के सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। उन्होंने नेताओं की सरकार बनाई है, आप इंजन की सरकार बरताते हो। नेता ईवीएम मशीन से बनकर के गया, संघर्ष से बनकर गया। अंजन तो लोहे के कारखाने में बड़े भाई, इन्हें 5-4 इंजन मधुआ दो। यहाँ कबाड़ियों को बहुत पड़े कितने इंजन चाहिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है जो गिले शिकवे छोड़ करके, बहुत गलत किया जो नाराज रहे। तैयारी तो चुनाव की काफी दिनों से चल रही है और कल से पब्लिक के बीच में तैयारी शुरू कर दी हमारी पार्टी ने। हमें जो दायित्व दिया गया उसका निर्वाह हम भी कर रहे हैं। और पार्टी की सबसे पहला तो ये है कि वोट सबकी बने और बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत हो। बूथ कमेटियों गठन की एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने और आदरणीय शहर अध्यक्ष जी ने और विधानसभाओं के प्रभारी जी ने। देखिए, मुझे कुछ ऐसा ये नहीं लगता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, परंतु आप जला बिजली विभाग में जाइए, जीएसटी विभाग में जाइए, आप लेबर विभाग में जाइए, पता लगता है कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो कानून से ऊपर हो चुके। दोस्तों, अभी बड़ा अग्निकांड हुआ, आपको जानकारी होगी कि पंकज मलिक ने असेंबली में मामला उठाया था कि हमारे यहाँ बड़े पेपर मिल हैं और वहाँ फायर फाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार एक फायर स्टेशन बना देती, सब स्टेशन वहाँ बना देती, शायद इतना बड़ा नुकसान ना हो। ये राष्ट्र का नुकसान है, एक व्यक्ति का नहीं, राष्ट्र का भी नुकसान है। अच्छा, आपने महिमा का नाम लिया, महिला पहलवानों का नाम लिया, दिल्ली में साक्षी की भी हत्या हुई है, उस पर कुछ? देखिए, मैंने बहनों बेटियों की बात की है और साक्षी, चूंकि साक्षी मलिक भी पहलवान है, अगर मैं साक्षी कहता तो लोग ये कहते कि साक्षी मलिक की हत्या की बात कह रहे हैं। हम साक्षी के साथ जो हुआ उससे भी इतने दुखी है, परंतु इसके साथ साथ जहां नियम तोड़ करके ये एक सजा देने का प्रावधान सुना, उसके भी हम खिलाफ हैं। हम पुलिस कस्टडी में हुई हत्याओं के भी खिलाफ हैं, हम इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के भी खिलाफ हैं, हम गाजियाबाद के पत्रकार का जो मर्डर हुआ था उसके भी खिलाफ हैं, और दोस्तों विकास दुबे को जिस तरह करा था उसके भी खिलाफ। हम उनके पक्ष में नहीं है, हम तरीके के खिलाफ हैं। आप सजा दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। अगर आप सख्त सजा देंगे तो साक्षी जैसी छोटी बेटियों को अपनी जान नहीं खोनी पड़ेगी। ये कानून का सवाल है।
पर वो तो इसमें भी कह देते कि वो तो दिल्ली का मामला है। ये दिल्ली देश का हिस्सा है। और देखिए वो भी छोटी घटना नहीं, और घटना ये भी छोटी नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उस समय जब वो झंडा तिरंगा हाथ में लिए हुए थे उन्हें पकड़ करके खींचा जा रहा था, उनके बाल पकड़े गए। ऐसे हालात में आप क्या उस पर भी हमें शर्मासार। हाँ सही बात है, नहीं होगा। हम कह रहे हैं इनके इलेक्शन है, नहीं होगा। क्या बात, अगर एमएलए के चुनाव में चरथावल में ठप्पेबाजी नहीं करा सके, अभिषेक यादव ट्रांसफर कर दिया गया, विनीत जायसवाल और सीबी सिंह खतौली में कैप्चर नहीं कराए, उपचुनाव में ट्रांसफर कर दिया गया। यह अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने की बात है। देखिए ये भूलना नहीं चाहिए, जो लोक सेवक है जिन्हें हम अधिकारी कर्मचारी कहते हैं, वे भी इस भारत के पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक हैं। हो सकता है हमसे आज जिम्मेदार, उनके कंधे पर डेमोक्रेसी बैठ करके चलती है। जब आप उन कंधों को कमजोर करोगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी। हम ये चाहते हैं इनको संरक्षण मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए निष्पक्षता की, और ये इस राज्य में संभव नहीं है। आप नौकरशाहों को जो लोक सेवक रह चुके उन्हें रातों रात बुला करके इलेक्शन आयुक्त कमीशन बढ़ा दोगे। आप ट्रिपल इंजन की सरकार पे भी आपने तंज कसा है। इंजन यहाँ कितने कबाड़ियों मिले, कोई ले जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना उसको। देखिए अभी पहली तो बात यह है कि हमारी पार्टी में कलकत्ता अधिवेशन में ये तय हुआ कि जो भी निर्णय लेंगे वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। उनको अधिकृत किया ना भी करते जबकि उन्हें लेना था। परंतु आज ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। गठबंधन के दो नेता बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा, हम ये मानते हैं गठबंधन रहेगा तो मजबूती रहेगी, और कोई एक छोटा सिग्नल भी हमें दो आदरणीय अध्यक्षों की तरफ से ऐसा नहीं मिला जिस पर इस पर क्वेश्चन मार्क लगता हो। हाँ, गठबंधन में दल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँ एक दल बढ़ चुका है आगे दूसरे भी दल हैं, वो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये दोनों शीर्ष नेता तय करेंगे, वो हमारा काम है। अब मेरी नहीं आपकी बारी है। हमें तो लगा कि वो जो कह रहे हैं राजनीतिक आदमी वो करता होगा, उन्होंने हमें तो साथ लग रहा है, साथ दिया उन्होंने। हमने चूंकि हमने उनके चुनाव चिन्ह पर जहां लोग लड़ रहे थे वहां सब जगह साथ दिया है। जब हमने साथ दिया तो उन्होंने भी साथ दिया होगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।